एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल KSM इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में स्वागत है। हमने आपको बताया था कि हम जो भी कुछ लाएंगे वो आपके ज्ञानवर्धन के लिए ही लाएंगे। तो आज का जो वीडियो है वो आप शुरू से अंत तक देखिएगा, स्पेशल वीडियो है। हम घर पर थे तो बात हो रही थी कि एक हमारे इधर एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना है और उस शिवलिंग पर कहते हैं कि मंदिर के कपाट बंद होते हैं, फिर भी सुबह को जब भी आते हैं तो यहाँ पे पूजा की हुई मिलती है, पुष्प चढ़े हुए मिलते हैं और जल चढ़ा हुआ मिलता है। अभी पुजारी जी हैं, उनसे हमने बात की, हमने कहा सच में ऐसा है? तो बोले हाँ सच में ऐसा है। यहाँ रामायण के पाठ वगैरह जो भी होते हैं तो रात में लोग रुक भी जाते हैं, वैसे अक्सर नहीं रुकते उन्होंने बताया, लेकिन रुक भी जाते हैं। फिर भी कई बार ऐसा हुआ कि कपाट बंद थे, लोग सब कुछ थे, लेकिन सुबह को जब देखा गया तो जल और पुष्प चढ़े हुए थे शंकर जी के बारे में। और यहाँ पे ऐसा क्या है, ऐसा क्या महत्व है, अभी आपको आइएगा, अब आपको दिखाते हैं, अब आप साथ में आइएगा। और पूरे परिसर का दृश्य हम आपको दिखाएंगे और देखिएगा यहाँ जो मेन जो बात है जो हमने आपको बताई है कि यहाँ पे कौन पूजा करता है, तो वो अभी स्पष्ट किए देते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बाबा 71नाथ। तो 71नाथ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनके बारे में आपको बताते हैं। पौराणिक कथानुसार अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। ज्ञान में अनुपम अहिल्या अतुलनीय सौंदर्य एवं स्वर्गिक रूप गुणों से संपन्न थी। इस कारण उन्हें सती अहिल्या की उपाधि प्राप्त थी। देवराज इंद्र अहिल्या के सौंदर्य पर मोहित थे तथा उनका प्रेम पाने हेतु लालायित रहते थे। गौतम ऋषि नित्य प्रातःकाल स्नान हेतु नदी को प्रस्थान करते थे। इसी मध्य देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर आश्रम में प्रवेश किया तथा अहिल्या के साथ छल किया। गौतम ऋषि द्वारा वापस आने पर अहिल्या को पुकारा गया, तब पति का चिर परिचित स्वर सुन, चिर परिचित का मतलब होता है पहले से ही जिसकी बारे जो बात हम जानते हो या जानकारी हो, तो स्वर सुन अहिल्या को अनर्थ होने का आभास हुआ। अहिल्या को पता चला कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। इंद्र को भी ऋषि के कुटी में वापस आने का आभास हुआ। अहिल्या से समस्त वृत्तांत अर्थात पूरी कथा सुनने के पश्चात गौतम ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए तथा उन्होंने श्राप दिया कि जिस स्त्री को अपने पति के स्पर्श का ज्ञान ना हो सका वह जीवित नहीं हो सकती तथा पत्थर की भांति है, अतः तू भी पत्थर की हो जा। तो उन्होंने जो श्राप दिया था उससे वो पत्थर की हो गई थी। तो आपको पता ही होगा भगवान राम के स्पर्श से तो फिर से उनका जो है कहते हैं उनको मुक्ति मिली थी उस श्राप से। इस क्रम में ऋषि द्वारा देवराज इंद्र को भी यह श्राप दिया गया कि जिस उद्देश्य से तू मेरी कुटिया में आया है तेरी संपूर्ण देह पर इस बात श्रापित हो जाए, मतलब वही तेरे पूरे शरीर पर हो जाए। गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए देवराज इंद्र द्वारा अथक प्रयास किए गए, परंतु मुक्ति ना हो सकी। अंत में देवगणों के परामर्श पर श्राप से मुक्ति हेतु देवराज इंद्र द्वारा शिव की आराधना की गई। आराधना से प्रसन्न हो भगवान शिव द्वारा इंद्र को श्राप मुक्ति का उपाय इस आशय से दिया गया कि अमावस्या की रात में 101 शिवलिंग की स्थापना गोमती के तटों पर करें। देवराज इंद्र द्वारा 101 शिवलिंग स्थापना के क्रम में 71वें शिवलिंग की स्थापना इस स्थान पर हुई है। अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर स्थापित मूल शिवलिंग मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थित है। अभी आपको दिखाएंगे वहां चल के। चूंकि शिवलिंग की स्थापना का कार्य विभिन्न तटों पर सूर्योदय के होने से पहले ही समाप्त होना था, परंतु समयाभाव में ऐसा ना हो सकने के कारण देवराज इंद्र द्वारा शेष शिवलिंगों की स्थापना भी इसी स्थान के पास कर दी गई। यहाँ पास में गोमती नदी है, तो आपको दिखाएंगे, अभी उधर भी चल के दिखाएंगे। सर्वविदित है कि सती अहिल्या की मुक्ति जो है वो किस प्रकार से हुई है वो आपको पता ही है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आप देख लीजिएगा। उक्त तथ्य स्थानीय लोक के मत एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं, साफ लिखा हुआ है। तो आइएगा, हमने आपसे कहा था कि एक स्पेशल आपको जो भी बताएंगे वो बिल्कुल ज्ञान से परिपूर्ण होगा। कोई भी वीडियो हमारी ऐसी नहीं आएगी जैसे आप कहें कि आप तो सर स्टडी का चैनल है तो इसमें कैसे क्या हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। हमने आपसे कहा है कि जो भी लेके आएंगे ये भी एक हमारे पुराणों से संबंधित या हमारे धर्म से संबंधित कह सकते हैं एक कहानी थी
और सुनने को मिला, तो हमने कहा चल के देखते हैं। अब देख लीजिएगा, यही वो मंदिर है, आप देखिएगा यही वो मंदिर है, यही वो शिवलिंग है जहाँ पे हमने वहां पे लिखा हुआ है। हमने आपको बताया कि यहाँ कपाट बंद होते हैं, कपाट बंद होते हैं, लेकिन फिर भी जब भी सुबह को देखा जाता है रामायण के पाठ होते हैं तो लोग रुकते हैं, लेकिन जब भी दरवाजा खुलता है तो पुष्प और जल चढ़े हुए मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने सुना तो थोड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन वो आश्चर्य कह सकते हैं ईश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो ऐसा नहीं है हमने माना नहीं था, नास्तिक नहीं है, हमने माना, बिल्कुल माना था, लेकिन हमने कहा चल के पता करते हैं। आप देखिएगा पूर्ण आपको परिसर दिख रहा है, तो चल के पता किया। अभी बाबा जी यही थे जिनसे हमारी बात हुई, अभी आपकी मुलाकात कराते हैं। वीडियो शुरू से और अंत तक अगर आप देखेंगे तो स्थान जो वास्तव में दर्शनीय है, जब भी आपको मौका मिले तो आप आइएगा, आपको दिखाते हैं। एक तो वैसे ही स्थान बड़ा अच्छा है, और दूसरी एक बात यह है कि ये जंगल के मध्य में स्थित है, जंगल के मध्य में स्थित है। तो जंगल के मध्य में स्थित होने के कारण इसकी जो सुंदरता है उसमें चार चांद लग जाते हैं। अब आप देखिएगा इधर आपको ये गोमती नहर दिख रही है, यहीं पर नदी जो दिख रही है, यहीं पर बचे हुए शिवलिंगों की स्थापना की गई थी। आपको पहले ही बताया जा चुका है, समयाभाव के कारण ऐसा हुआ था। तो आइए हम आपको चारों तरफ दिखाते हैं। अभी जंगल से जब हम लोग आ रहे थे तो थोड़ा रास्ता भी कहते हैं कि 1.5 किलोमीटर हम लोगों ने बाइक इधर से उधर बस ऐसे ही घुमा दी, सीधे आ सकते थे, लेकिन उसकी वजह ये थी कि काफ़ी दिनों बाद आए। हालांकि आए इससे पहले ऐसा नहीं है कि नहीं आए, लेकिन आज जब सत्य सुनने को मिला तो उसके बाद में फिर हमने कहा चल के पता करते हैं। तो आप देख लीजिएगा चारों तरफ आपको जंगल का दृश्य जो है वो दिखाई दे रहा है। तो अब आप देखिएगा उधर आपको बाबा दिखाई दे रहे होंगे, उन बाबा से हमने जानकारी ली थी, और उन बाबा से आपके सामने फिर से जानकारी लेते हैं। आपको जंगल का पूरा इधर से दिखाइएगा, देखिएगा। आपको जब भी मौका मिले तो आप आइएगा, बहुत ही दर्शनीय स्थल है। बिल्कुल आप आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, सुकून अगर कहीं है तो बिल्कुल यहाँ जब भी आते हैं, कहते हैं भगवान के दर पे जब भी पहुँचते हैं तो वहाँ सुकून मिलता है। तो दादाजी हमने आपसे पूछा था कि यहाँ आपने कई बार तो देखा होगा कि जब भी मतलब उधर मंदिर पे आए तो पूजा की हुई मिलती है। बाबा जी इधर 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 देख के बता दीजिएगा। आप जब भी आए तो पुष्प और जल चढ़े हुए मिलते हैं, मतलब ये रियल है। कोई भी आए आपने देखा है, हमने देखो, बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी हैं आप। देखो एक परम सत्ता है, सभी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उस परम सत्ता को नहीं मानता हूँ, लेकिन पता चला कि हाँ ऐसा होता है, तो हमने कहा हमारे पास में ही है, अगर वहाँ पहुँच सकते हैं तो बिल्कुल चल के देखते हैं। तो यहाँ आके अच्छा लगा। और अमावस्या को बाबा जी मेला भी लगता है, यहाँ बहुत अच्छा मेला लगता है। आपको जब कभी भी अवसर मिले तो आप आइएगा, जगह बड़ी अच्छी है। अभी जब चलेंगे तो आपको रास्ता भी जंगल से होता हुआ किस प्रकार से गुजरता है तो दिखाते हैं। थंबनेल में आपको दिख ही रहा होगा, अभी हमारे दोस्त लोग भी आए हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, तो देखिएगा आपको मिलवाते हैं। जय अनूप बाबू जो प्रचार विभाग में काफ़ी रहे, और उसके बाद में इन्होंने सपोर्ट भी किया है, पर्याप्त सपोर्ट किया है, वो कर रहे हैं। और जो दादा हमारे ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। हर हर महादेव। बिल्कुल सभी लोगों ने सपोर्ट किया है और सभी का प्यार मिल रहा है, और सभी का प्यार मिल रहा है तभी चैनल जो है वो तरक्की कर रहा है, वरना एक व्यक्ति के करने का नहीं है, तो एक व्यक्ति जो है वो कर लेगा। अब आपको दूसरी तरफ से देखिएगा स्थान के बारे में दिखाते हैं। हमने आपको पहले ही बताया स्थान दर्शनीय है, जब भी आपको अवसर मिलता है तो आप आके दर्शन कीजिएगा। अद्भुत है, क्योंकि आपको पहले ही कहानी बता चुके हैं, वो भी अद्भुत है, और यहाँ पे जो अभी बाबा जी ने भी बताया जो वो भी अद्भुत है। तो आप
कि बताया गया था अमावस्या की रात को गोमती तट के करीब ही 101 शिवलिंगों की स्थापना करनी थी। तो 71वें वहाँ पर थे और बताते हैं कि समय अभाव के कारण बकाया जो भी हैं इसी नदी के आसपास जो हैं वो स्थापना की गई। तो आपको जब भी मौका मिलता है आप आइएगा, बिल्कुल दर्शनीय स्थान है, देखिएगा, अद्भुत है और आप आ भी सकते हैं, अधिक दूर नहीं है। बंडा से शायद 14-15 किलोमीटर जो है वो है, तो आप आ सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। और यहाँ पे एक स्पेशल मान्यता है, आपको देखिएगा, दिखाते हैं। आपको पाइप दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर जो भी आता है और मन्नत अगर मांगता है तो पूरी होती है। तो नल तो गायब हो चुके हैं, लेकिन पाइप आप देख सकते हैं। भोलेनाथ के ही चेला हैं, जब उनको ज़रूरत होती है तो भोलेनाथ पिता हैं, आके ले जाते हैं। बिल्कुल पिता का तो काम है, बच्चे भूखे नहीं रह सकते हैं। खैर उस बारे में हमें बात नहीं करनी, लेकिन मानता है कि यहाँ पर जब भी मनोकामना पूरी होती है तो अक्सर लोग आते हैं और नल लगवाते हैं। तो अब आपको लेकर के चलते हैं, साथ में फिर दिखाते हैं कि जंगल बहुत बड़ा है, बिल्कुल दिखाते हैं। जंगल में चलते हुए अच्छा भी लगता है और सुकून भी मिलता है। यहाँ से हम लोगों ने प्रवेश किया था और करीब 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद में जिस स्थान पर गए थे वो वहाँ पर 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद में है। जब कभी भी आपको मौका मिले तो ये बंडा से जो हाईवे आता है पूरनपुर के लिए, उधर से ही एक गुरड़िया भूप सिंह से रास्ता कटा हुआ है, वहाँ से आप आइएगा। इस स्थान वास्तव में दर्शनीय है, अद्भुत है और कहते हैं पिता की शरण में जब भी बच्चा जाता है तो सुख शांति समृद्धि सभी कुछ मिलती है। आप देखिएगा इधर जो खुटार रेंज का जंगल है, काफ़ी बड़ा जंगल है, जितना भी घूम पाए उतना घूमें, अच्छा लगा। आपको भी जब कभी भी मौका लगे तो आप भी आइएगा और बिल्कुल देखिएगा। और हम चूँकि हमने आपसे कहा है कि पढ़ाई की वीडियो ही आएंगी, टोटल पढ़ाई की वीडियो ही आएंगी, ये वीडियो भी शिक्षा दे रही है, बिल्कुल दे रही है, क्योंकि आपको एक अद्भुत जानकारी मिली। हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी हम जो भी दे सकते थे, एक हमारे कह सकते हैं पौराणिक कथाओं के आधार पर जानकारी थी। और बिल्कुल हर संडे को कहीं ना कहीं जितना भी संभव हो सकेगा आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे ही तीर्थ स्थान पे लेके चला करेंगे, अद्भुत स्थान पे लेके चला करेंगे और आपके बहाने हम भी दिखाया करेंगे। बिल्कुल आप ऐसे ही साथ दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी तक नहीं किया है तो कीजिएगा, वीडियो शेयर नहीं किया है तो कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा। और जब भी मौका मिले तो आप आइएगा, स्थान अद्भुत है बिल्कुल। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, वही हमारी पढ़ाई से संबंधित ही वीडियो आएगी। हमारी वीडियो जो भी आती है पढ़ाई से संबंधित ही आएगी, बिल्कुल आएगी। जो आपको बता रहे हैं जो सीरियल से चल रहा है वही सीरियल से अगली वीडियो आपको मिलती है। धन्यवाद।